यादव जी एकदम सज धज के बकायदा क्रीम लगा के आए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। नहीं, सही बात है, मैं तैयार होकर ही आया हूँ। तैयार होकर आए हैं? जी जी जी। अगर किसी का नाम ले दूंगा तो आप तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 13 लाख वोटर्स हैं पूरा विधानसभा में। कि लेटर पेड को लेकर आपने बात किया था यादव जी, चूंकि अभी लेटर पेड को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। धर्म को रक्षा करने वाला जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने तो पहले कांग्रेस के नेताओं के इंटरव्यू दिखाए, फिर उसके बाद बीजेपी के नेताओं के इंटरव्यू दिखाए, समाज प्रमुखों से लगातार बात कर रहे हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनके समाज का रुख किस ओर रहेगा। आज हमारे साथ यादव समाज के युवा जिला अध्यक्ष सुशील यादव जी मौजूद है। सुशील यादव जी से तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुशील यादव जी का दिल किस पार्टी के लिए धड़कता है। यादव जी तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हैं। तो यादव जी कैसा सवाल करूं, खट्टे मीठे सवाल करूं, नॉर्मली सवाल पूछूं या फिर मेरे हिसाब से सवाल करूं? आपके हिसाब से सवाल कीजिए, जैसा भी कर सकते हैं। तैयार है ना यादव जी? हाँ, तैयार है, तैयार। यादव जी एकदम सज धज के बकायदा क्रीम लगा के आए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। नहीं, सही बात है, मैं तैयार होकर ही आया हूँ। तैयार होकर आए हैं? जी जी जी। नहा लिया ना यादव जी? हाँ हाँ, नहा लिया मैं। तो यादव जी पहला सवाल, जी। माली समाज के जो प्रमुख हैं नीलकंठ बीसी जी, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बकायदा 20% वोट जाएगा और बीजेपी पार्टी के लिए 80% वोट जाएगा, उनका ऐसा कहना है। उस बयान को यादव जी किस रूप में देखते हैं? देखिए, उनका जो परसेंटेज उन्होंने निकाले हैं वो अपने उनके सामाजिक स्तर पे है। हमारे सामाजिक स्तर पे हमारे यहाँ भी 80, 15 और 5 में जो है आप पार्टी में अभी कुछ यादव बंधु गए हैं, और उसके बाद 15% जो है कांग्रेस में है और 80% बीजेपी में शुरू से ही हैं। तो उसमें अब उनकी जो सोच है और उनके समाज के जो वो है उसके अनुसार वो बता रहे हैं और मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ। यादव जी दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, पूछूंगा आपसे। यादव जी कहीं ना कहीं हमेशा हम विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि जब भी जीत हार की घोषणा होती है तो देखा जाता है कि जो माली समाज हमेशा यहाँ पे जीत का श्रेय ले लेता है कि हमारे समुदाय के चलते इस व्यक्ति ने जीत दर्ज की है। तो इस जो श्रेय जो माली समाज हमेशा ले लेता है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रेय वाली जो बात है ना, हमने भी किसी पार्टी के किसी व्यक्ति के लिए अगर टिकट मांगने गया था या गया है तो हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसके लिए टिकट मांगने गया है। हमारे पास प्रूफ है और सामने वाला कैंडिडेट जीता भी है, और उसके बाद भी हम कभी नहीं कहते कि उसको टिकट दिए हैं या टिकट दिलवाए हैं और जीते, और श्रेय कभी नहीं लेते। लेकिन क्या हमारे यादव समाज जो 80% जो वोट देते हैं, क्या वो नहीं देते क्या? या बीजेपी नहीं जीतती है क्या? आज बीजेपी भी बोल दे या कांग्रेस भी बोल दे कि यादव समाज के कोई व्यक्ति वोट नहीं देते हैं, तो मैं मान जाऊंगा। उसमें प्रॉपर बाकायदा हाथ है, हमारा भी हाथ है, लेकिन श्रेय लेने का काम हम नहीं करते हैं और हमारे समाज नहीं करता है, क्योंकि हम लोग साफ सुथरा राजनीति करते हैं। महोदय, एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, सुना होगा आपने। जी जी जी। तो आपने अभी कहा कि हम श्रेय लेने का काम नहीं करते, तो यादव जी जब तक आप लोग श्रेय नहीं लेंगे तब तक तो फिर मार्केट में आप लोगों का नाम खुल के सामने नहीं आएगा। नहीं, इसकी तो खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये कथन जो है सत्य है। अभी हमारी जो रणनीति तैयार हो रही है, समाज प्रमुख के साथ हम बैठेंगे, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है, ये हमारी सामाजिक विचारधारा है और हम बैठ कर ही तय करेंगे कि किसको साथ देना है किसको नहीं देना है, क्या करना है, कैसा है। यादव जी आपने मेरे दूसरे सवाल में जवाब दिया था कि लेटर पेड को लेकर आपने बात किया था। यादव जी चूंकि अभी लेटर पेड को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है, तो क्या यादव समाज ने कांग्रेस और बीजेपी के किसी जो प्रत्याशी हैं जो दावेदार हैं उनको लेटर पेड आप लोगों ने दिया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी को लेटर पेड नहीं दिए हैं। हमारे कुछ समाज बंधु हैं जो गए थे, टिकट मांगने के लिए गए थे, ये हमको जानकारी है और 100% गए थे, ये भी हमको बता के गए थे। लेटर पेड लेकिन हम लोग नहीं दिए हैं किसी एक को भी। सुशील यादव जी एक युवा जिलाध्यक्ष हैं। हाल ही में उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव लड़ा था। हालांकि उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन यादव जी आपने जो पूर्व जनपद उपाध्यक्ष हैं देशबंधु नायक, उनकी पत्नी खड़ी थी, आपने धूल चटा दिया था। बिल्कुल मुश्किल से 1000 से 1100 वोट, मेरे हिसाब से उतने ही वोट से जीत और हार का अंतराल रहा। यादव जी आखिर पहली बार आप राजनीति में आए थे, कैसे आपने पकड़ बना लिया और एक सीनियर व्यक्ति है नेता राजनीति में, उसको कैसे आपने बकायदा एक जो कह सकते हैं कि उसको नानी याद दिला दी? नहीं, देखिए,
हम सबसे पहले तो हम सामाजिक जो पकड़ था हमारा, जो समाज में जो चाहते थे, चाह था, हम लोग सबसे पहले जो बैठे, समाज के द्वारा बैठा गया और बैठ के बोले कि क्या हम प्रयास कर सकते हैं क्या जिला पंचायत में। तब हमने प्रयास किया और जनता जनार्दन जो आशीर्वाद जो हमको दिए, वो हम फूल रूपी आशीर्वाद के तरह हम लोग उसको ग्रहण किए। हार जीत तो लगा रहता है, हम ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं कि सभी भाई भाई हैं, हार जीत तो लगा रहता है। यादव जी कहाँ पर चूक हुई यादव जी? जो हमारा जो प्रथम बार जो खड़ा होना और अनुभव की कमी, ये मैं कहूँगा, ये इसी में हमको हार मिला है इसमें। जी जी। अच्छा, एक सवाल, आप तमाम सवालों के जवाब तो काफ़ी मुस्कुरा कर दे रहे हैं, एक सवाल के जवाब आपसे ये भी लेना चाहूँगा कि सुशील यादव जी का दिल किस पार्टी के लिए धड़कता है? कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो सनातन को चाहता है उसी के ऊपर धड़कता है। सनातन को चाहता है मतलब यादव जी क्या कांग्रेस पार्टी सनातन को नहीं चाहती? नहीं, देखिए, जहाँ पे जब भी बीजेपी और कांग्रेस का बात आता है ना, तो धर्म को आगे लाते हैं करके कांग्रेस हमेशा क्या बोलते हैं वो लगाता है, ब्लेम करता है। तो वाकई में जो सनातन धर्म, जो धर्म को रक्षा करने वाला जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है। महोदय जी, आपने तो कहा कि धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामलला जो भगवान राम है, सीएम कहते हैं कि जो भगवान राम हमारे भांचा हैं, उनके लिए कई जगह पे द्वार बनाया जा रहा है, या कई जगह पे जो धार्मिक क्रियाकलाप है अभी अंतर्राष्ट्रीय, मतलब आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो रामायण कथा का बाकायदा आयोजन किया गया था, समय समय पर कांग्रेस सरकार ने भी आयोजन कराया है। आखिर कांग्रेस सरकार की छवि ऐसे क्यों बन जाती है महोदय कि कांग्रेस सरकार धर्म के लिए बातचीत नहीं करती, या धर्म के लिए कांग्रेस सरकार सामने नहीं आती? एक सोच बन गई है उनकी कि देखिए, अब राम गमन पथ है ना, जब राम यहाँ से गुजरे छत्तीसगढ़ से, तो उसका जो अगर उनको नहीं लाएंगे, वो भी एक एजेंडा है उनका, है ना, एक एजेंडा है उनका कि राम गमन पथ को हम अपनाते हैं और कुछ जो वोटर्स हैं उसका कम से कम मन खींच सकें, ऐसा उनका एक सोच है और एक एजेंडा है उनका भी। महोदय, बीजेपी ने तो 15 साल में राम वन गमन पथ नहीं बनाया, कांग्रेस ने 4.5 साल में बनाया, इसके बाद भी आप इस टाइप का, एक समाज प्रमुख है, इस टाइप का बात करते हैं। देखिए, हर पार्टी का काम करने का ढंग अलग अलग होता है। देखिए, वो 15 साल में क्या किए और क्या नहीं किए, और अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, उनका जो सोच है अभी राम गमन के लिए, राम के लिए जो कर रहे हैं वो उनका सोच है, और वो नहीं किए वो उनका सोच है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा महोदय जी, जो माली समाज के मुखिया हैं नीलकंठ बिसी जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि यदि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नए प्रत्याशी को मौका देगी तो कुछ हो सकता है, बीजेपी भी नए प्रत्याशी को मौका देगी तो कुछ हो सकता है। उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी यदि पुराने प्रत्याशियों उनके चेहरे पर दांव खेलेगी तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। सुशील यादव जी यादव समाज के प्रमुख हैं, वो क्या सोचते हैं? नहीं, बात तो सत्य है कि हम लोग और भी यानी कि जो विधायक हैं या फिर उनको देख चुके हैं, नया प्रत्याशी को नया काम करने के लिए देना चाहिए। क्या देखिए, जो पार्टी में समर्पित हैं, आज से पहले से 15 साल से 20 साल से 30 साल से जो भी हैं, नए नए लोग को मौका हर बार देना चाहिए। एक ही को रिपीट करना और वो सब करना वो अच्छी बात नहीं है। मैं समाज प्रमुख होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में हक तो हर किसी को मिलना चाहिए, इसलिए नए चेहरे को अगर देते हैं तो ठीक रहेगा, ये कहने का मेरा भी तात्पर्य है। महोदय, यदि कांग्रेस फिर से संजय या जनक पर दाव खेलती है और बीजेपी पुजारी, जमरुद्दा पुजारी और गोवर्धन मांझी पर दाव खेलती है, तो क्या लगता है समीकरण क्या बनेंगे यहाँ पे? देखिए, समीकरण इस प्रकार है कि पुराने चेहरे को देख चुके हैं, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, और जनता जनार्दन जान चुकी है कि अभी जो चल रहा है योजनाएं, वो सबको देख के जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मैं कहूँ कि जैसे आप बताएं किसी पार्टिकुलर जो नाम है, मैं किसी का नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हो अगर किसी का नाम ले दूंगा तो आप तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान जिसको वोट दे, और हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि इसको वोट दो कि इसको वोट दो। हम जब जहाँ करना है हम सामाजिक स्तर पर बैठक करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद वोट के बारे में बात करेंगे। सुशील यादव जी क्या चाहते हैं, बीजेपी से किसको टिकट मिले, कांग्रेस से किसको टिकट मिले? अब ये तो हाईकमान है, मेरे बोलने से अगर टिकट मिलता है तो मैं किसी न किसी का नाम ले देता। बताइए ना महोदय, हमारे में बोल दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अनुसार अगर चलता है तो मैं तो 5-6 लोग का भी नाम ले दूं। बताइए ना, 5-6 लोग का नाम बता दीजिए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो पुराने जो काम कर रहे थे वो भी कुछ किए हैं, और अभी जो नया है क्या किस टाइप से काम करेंगे वो हाईकमान के ऊपर है, उनके ऊपर है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यादव जी, एक आप समाज के मुखिया हैं, समाज प्रमुख हैं, तो मैं आपसे राजनीति को लेकर एक सवाल करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पे ये मांग उठ रही है कि स्थानीय को मौका दिया जाए, यदि स्थानीय को मौका दिया जाएगा तो ये सीट निकल जाएगा।
और कांग्रेस में भी ये बात उठ रही है कि स्थानीय को मौका दिया जाए, बीजेपी में भी ये बात उठ रही है कि स्थानीय को मौका दिया जाए। ये स्थानीय को मौका दिए जाने वाली बात को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, सत्य है, स्थानीय को मौका देना चाहिए। क्या है, जो हमारी समस्या है, जैसे बिलाट नाला वाला समस्या है, हमने सीएम साहब भी आए थे जब समाज प्रमुख का बैठक हुआ था वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाया था, बोले थे कि ये पुल बनना चाहिए। और आपको बोल दूं, विधानसभा के बाद हम वहाँ पे खाट लेके बैठेंगे और करवाएंगे, और जो भी विधायक बनेंगे जिनके सर पे सर ये हमारी मूलभूत सुविधा है, क्योंकि हमारे 36 गाँव के लोग जो है ना एक टापू में बस जाते हैं, तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम उनको ही बोलेंगे और क्षेत्रीय होने के कारण हमारी समस्या को वो समझ पाएंगे। ये हमारी सोच एक है। महोदय, आपने तो कहा विधानसभा के बाद वहां पर बिलाट नाला में चारपाई लगाकर बैठेंगे, अभी से चारपाई लगाकर बैठने में क्या दिक्कत है यादव जी? नहीं, अभी जब ये चुनाव का माहौल आ गया है ना, तो बोलेंगे कि नहीं चुनाव आ गया है तो ये सब कर रहे हैं करके। हमारा तो योजना पहले से ही था, समाज के द्वारा हमारे यादव समाज जो है ना सोचे हैं कि वहाँ पे चक्का जाम करेंगे या फिर वहाँ पे जाके बिलाट नाला के लिए कुछ न कुछ काम तो करेंगे ही। यादव जी, आप तो समाज प्रमुख हैं, आपको कौन कहेगा कि आप राजनीति कर रहे हैं करके? नहीं, राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, जब करना है तब करेंगे राजनीति। अभी तो राजनीति नहीं कर, समाज नीति ही कर रहे हैं हम। खुल के राजनीति करेंगे? खुल कर राजनीति करेंगे। अच्छा यादव जी, तमाम सवालों के जवाब तो अच्छे तरीके से आपने दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे वो किसानों के लिए काम हो, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम की सराहना भी हो रही है, बेरोजगारों के लिए भी काम कर रहे हैं, या जो गोधन न्याय योजना के लिए भी उन्होंने अच्छा काम किया है। यादव जी क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री का काम का छत्तीसगढ़ में कैसा है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। उनका जो कुछ कामें जो है ना, जैसे किसान भाइयों के लिए भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और बेरोजगारों के लिए जो अभी हाल ही में जो 2500 दिए वो ठीक है, लेकिन उसको पहले से देना चाहिए। देखिए, घोषणा पत्र अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे हमारे देखो, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, इससे पहले मैं नरेगा में भी काम करता था। बजट के अभाव में मेरे को भी निकाल दिया गया, और हमारे समाज के द्वारा समाज के लोगों को भी अभी जो आया है ये शासन है ना, इसमें बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे भैया एक हैं जिन समन्वयक थे, जबकि वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के क्या बोलते हैं वो हेड मास्टर जब लिखित दे चुके हैं कि उनको अनुशंसा कर चुके हैं कि इनको समन्वयक बनाया जाए, फिर भी यहाँ पे राजनीतिक दबाव डाल के उनको हटा दिया गया। और जब पूछा गया कि दो शिक्षकी वहाँ पे हैं शिक्षक, तो उनको समन्वयक नहीं बनाया जाए। ऐसे 5 ऐसे सदस्य हैं, यानी कि स्कूल में बने हैं, जैसे 5 जगह हम जानकारी रख चुके हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास बाकायदा है। तो ये जो है राजनीतिक दबाव जो है हमारे समाज के साथ जो हो रहा है, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और कहीं ये तो गलत ही है। यादव जी, एक सवाल आपने कहा कि राजनीतिक दबाव आपके समाज के ऊपर किया जा रहा है, आप लोग नाराज हैं। यादव जी, एक चीज़ बताएंगे, आप पूरे बिंद्रानगर में आपके यादव बंधुओं की संख्या क्या है, वोटरों की संख्या क्या है, और वोटरों का झुकाव किस पार्टी को ज़्यादा रहता है? हमारे यहाँ जो संख्या है ना, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा। हमारे जो रिकॉर्डेड है, छत्तीसगढ़ में 13 लाख वोटर्स हैं पूरा विधानसभा में, और पूरे राज्य में पूरे 90 विधानसभा में। और उसके बाद यहाँ पे 37,000 वोटर्स हैं हमारे ये बिंद्रानगर में, सबसे ज़्यादा पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। छूरा में है, मैनपुर में भी हैं, धवलपुर में है, सभी जगह पर है, सभी जगह देवोगे सभी जगह है। और ये हम लोग फैक्ट बात करते हैं, रिकॉर्डेड है हमारे पास। कहने का जो यदु और यादव का जो जनगणना हुआ है, उसमें 37,000 वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे। तो ज़्यादा झुकाव किस पार्टी को रहता है वोटरों का? बताए ना, 80% तो बीजेपी तरफ ही रहता है, और अभी भी रहेगा। ये कांग्रेस के नेताओं का तो दावा है कि ये जो झुकाव है अभी कांग्रेस की तरफ भी बढ़ सकता है। हाँ, अब कैंडिडेट के ऊपर देख के बढ़ भी सकता है, और क्या समाज प्रमुख के द्वारा बैठक करके अगर कोई हमारे हितैषी निकले, अगर कोई हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहे, तो जरूर परिवर्तन हो सकता है। यादव जी, एक सवाल आपसे और करूंगा, आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद समाज में क्या परिवर्तन आपने लाया है? देखिए, समाज में सबसे पहले तो हमारा जो मानवीय स्तर पे होता है, मानवीय स्तर पे हमने सुदृढ़ किया। मतलब ये किया कि घर घर हर किसी को मदद करते हैं हम लोग। आज जो है ना, जिसको आर्थिक स्थिति खराब है, तो आर्थिक स्थिति उनको सुधारे। सबसे पहले मानवीय स्तर पे जो घरेलू होता है उसको सुधार के, उसके बाद बड़े स्तर पर हमारे जो ब्लॉक स्तरीय में सम्मेलन करके हम मीटिंग, बाकायदा हर जगह मीटिंग ले रहे हैं, छोटे छोटे हर कार्यक्रम कर रहे हैं, और यादव समाज को एकजुट करने के लिए, एक साथ चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं। ये प्रयास चल ही रहा है। आज बता दूं कि ब्लॉक के साथ, जिला के साथ प्रदेश का भी गठन हो चुका है मगधा यादव समाज का। और आपको बता दूं,
हर दिन जो नया खाई हम यहाँ खाते हैं, वो नवा खाई वो प्रदेश में भी खा रहे हैं। और आज रात को ही हमारा जो गूगल मीट हुआ था उसमें सब बधाई दे रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अब यादव समाज संगठित हो रहा है, पहले जैसे यादव नहीं रहे अब। यादव जी, एक सवाल हम आपसे पूछना भी बनता है और आपका विचार जानना भी बनता है। पुजारी जी दूसरे बार से यहाँ पर विधायक हैं, उनका कामकाज का तरीका कैसा है? जितना विकास बिंद्रानगर में होना चाहिए था, क्या पुजारी जी उतना विकास कर पाए? नहीं, थोड़ा से तो नहीं कर पाए हैं क्योंकि शासन भी उनका नहीं है और पहले भी था। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि 5 साल में 5 योजना को, जो मूलभूत योजना है, जो ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको अगर करते ना 5 साल में, सिर्फ जैसे रोड का हुआ, पुलिया का हुआ, बिजली का हुआ, सड़क का हुआ, ये सब के बारे में करते ना तो बहुत ही अच्छा होता। और बता रहे हैं कि वो सब ये सब किए, अब कर रहे हैं, उनकी स्थिति वो जाने, शासनिक प्रशासनिक है। और मैं जो देख रहा हूँ उस चीज़ को बोल रहा हूँ। कोई भी सरकार हो, अगर 1 साल में 5 साल में 5 साल होता है, एक काम को करते तो दिखता उनको कि वाकई में मैंने ये काम करवाया, और वो बोल सकते कि हाँ मैंने ये काम करवाया है। तो वही मतलब महोदय, आपके हिसाब से उनकी कोई उपलब्धि नहीं है? अब उनका बड़ा उपलब्धि तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मांगे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि लेटर लिख रहे हैं, बिलाट नाला के लिए हो, रोड के लिए हो, और क्या क्या चीज़ का मैं देख रहा हूँ ये सब। महोदय, लेटर लिखने से कुछ होता है क्या? अब हो रहा है नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि शासन प्रशासन और जो भी चल रहा है उसके लिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा क्या हो रहा है। नहीं, लेटर तो मैं भी लिखा हूँ, आपको बता दूं, क्या बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए मैंने भी जब सीएम साहब आए थे उसके लिए लेटर लिखा है। आपको बता दूं, जो ये शिकायत वाला जो अभी मैं बताया जामगांव वाला, उसके लिए मुख्यमंत्री को दिया हूँ, और उसके बाद अपने प्रभारी मंत्री को दिया हूँ, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को भी दिया हूँ, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जो बैठे हैं ना डीएमसी साहब, जो क्या बोलते हैं जिला परियोजना, जो भी अधिकारी हैं, आज तक अपने मर्जी चला रहे हैं। महोदय, एक चीज़ बताइए आप, बीजेपी की सरकार भी 15 सालों तक थी, उस समय देवभोग में जो दिखना चाहिए था वो चीज़ नहीं दिखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में आते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही देवभोग को नगर पंचायत की घोषणा किया गया, देवभोग नगर पंचायत बनेगा करके, और भी कुछ कामें दिखी है। आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार में देवभोग की तस्वीर बदली है? नहीं, तस्वीर जो है अभी ये पहला घोषणा जो है वो नगर पंचायत का हुआ है, शायद 21 दिन बाद हो भी जाए पूरा, है ना। तो ये तो एक है हमारे देवभोग के लिए अचीवमेंट, एक है, बढ़िया है। और तस्वीर वाली बात यही है, जैसे बहुत सारी योजना निकाले, गोधन योजना निकाले, और उसके लिए आभार व्यक्त भी करने गए थे हम लोग सीएम साहब को। ऐसी बात नहीं है, उनकी योजनाएं अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ योजनाएं जो है ना आम लोगों तक उनके पार्टी वाले पहुँचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी जो है ना सही पकड़ नहीं बन पा रही है, वो दिल जीत नहीं पा रहे हैं। महोदय, एक सवाल और का एक जवाब चाहूँगा आपसे। बीजेपी के भी कई दावेदार हैं जो टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के भी कई दावेदार हैं टिकट मांग रहे हैं। उन दावेदारों में से यादव समाज का सबसे ज़्यादा करीबी कौन है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा कि तुरंत कौन करीबी है और कौन नहीं है। आपके समाज के साथ कौन जुड़ा है, जैसे कार्यक्रम में पहुंचना या आपके समाज के हर गतिविधि में उपस्थित होना, कोई ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हमारा भी जन्माष्टमी जो आयोजन किया 2023 का, तो हमने सभी पार्टी के लोगों को आने का आमंत्रण किया था और सभी पार्टी के लोग आए थे, और सभी का जो है झुकाव और रुझान हमारे तरफ है, और आस में लगाए हैं कि यादव समाज हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा आस में है, सभी का रुझान है। क्या माना जाए इन फ्यूचर सुशील यादव जी कोई मतलब जो बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं, माना जाए? नहीं, अभी प्रयास नहीं है। अब समाज बंधु जब से आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये सब आपको करना चाहिए, तो उनके अनुसार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। महोदय, एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आपके समाज के बंधुओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी। जो वोकल टीवी है, मैं सब्सक्राइब किया हूँ उसको, और लाइक भी करता हूँ, देखता भी हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है। जनप्रतिनिधियों का, समाज प्रमुखों का, सभी का जो बाइट लेके जो दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, और आप लोग भी देखिएगा। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा टीवी के माध्यम से कि जब अपनी हक की लड़ाई हो तो एक हो जाइए, जब अपनी हक की लड़ाई हो तो एक हो जाइए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़िए। बस यही सम्मान यानी कि यही कहना चाहूँगा मैं। तो ये थे सुशील यादव जी, यादव समाज के युवा जिलाध्यक्ष। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले के जो यादव थे, बिल्कुल अब वैसा स्थिति नहीं रहा। अब यादव समाज बिल्कुल संगठित हो रहा है, संगठित होकर काम कर रहा है। जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है तो समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी, समाज के सभी बंधुओं की बैठक ली जाती है, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी।